नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जयपुर की बड़ी खबरों के साथ। ओवर स्पीड वाहन बच्चों के लिए मुसीबत बन रहे हैं। राजस्थान में 2 शहरों में 2 दिन में हुई अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 बच्चों की मौत हो गई। जैसलमेर के बाद शुक्रवार सुबह सीकर में एक ओवर स्पीड लोक परिवहन बस ने बच्चों से भरी स्कूल वैन को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन पलट गई और 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई। गुरुवार को जैसलमेर के फलसुंड में भी ओवर स्पीड स्कूल बस पलटने से 2 बच्चों की मौत हो गई थी। राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुई लड़ाई को सत्ता का संघर्ष बताकर प्रदेश में एक नई बहस छिड़ गई है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने डोटासरा पर निशाना साधते हुए कहा, महाराणा प्रताप और अकबर के साथ युद्ध सत्ता संघर्ष नहीं, राष्ट्रवाद की लड़ाई थी। ये पहली बार नहीं है और जो कांग्रेस की परंपरा रही है वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति वो करती है। इतिहास में जब जब उन्होंने पढ़ाया है, विकृत इतिहास पढ़ाया है, उनकी नजर में अकबर महान है, लेकिन इस देश में तो महाराणा प्रताप ही महान रहेंगे। जो बयान उन्होंने दिया जिसमें उन्होंने महाराणा प्रताप जी के और अकबर के संघर्ष को सत्ता का संघर्ष बताया है, ये पूरी दुनिया जानती है कि हल्दी घाटी की वो माटी जिसको पूरी दुनिया पूजती है वो उस संघर्ष का प्रतीक है जो राष्ट्रवाद के लिए लड़ा गया, जो देश की अस्मिता के लिए लड़ा गया, जो देश के स्वाभिमान के लिए लड़ा गया। मुगलों से इतना विकट संघर्ष, इसका इतिहास साक्षी है। इसलिए इस तरीके की टिप्पणियां करना ये ओछी मानसिकता है और केवल अपने वोट बैंक को राजी करने की, खुश करने की मानसिकता है। पर अब समय बदल गया, पीढ़ी बदल गई और इस लिहाज से जो प्रमाणिक इतिहास है उसको बदला नहीं जा सकता। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जयपुर स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता कर रीट पेपर मामले में कई तरह के आरोप लगाए। राजीव गांधी स्टडी सर्कल से जुड़े सदस्यों पर आरोप लगाते हुए पेपर लीक मामले में पैसे के लेन देन से जुड़े सबूत होने का भी दावा किया। राष्ट्रीय मंत्री होशियार सिंह ने बताया कि स्टडी सर्कल के स्टेट कोऑर्डिनेटर और रिश्तेदारों ने पेपर लीक में योगदान निभाया है, जिसको लेकर एबीवीपी के पास कई तरह के पत्र और ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिसमें पेपर लीक में रुपयों के लेन देन करने का सर्कल से जुड़े लोगों पर आरोप लगाया है। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने उद्यमी जगदीश तांबी पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। जयपुर में 60 ठिकानों पर छापेमारी की गई। तांबी परिवार होटल रॉयल ऑर्किड समय से जुड़ा हुआ है। कारोबारी समूह का जयपुर में रंगीन रत्न, अमरल्ड और ज्वेलरी का बड़ा कारोबार है। जयपुर में सी स्कीम, जौहरी बाजार, सेठ समेत अन्य ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम छापेमार कार्रवाई की थी। करीब 70 से अधिक आयकर कर्मी और पुलिसकर्मी छापामार कार्रवाई में शामिल रहे। आयकर विभाग को काफी दिनों से कारोबारी समूह के यहां अघोषित आय और टैक्स चोरी का इनपुट मिल रहा था। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने अचानक छापेमारी कार्रवाई शुरू कर दी थी। जयपुर में शुक्रवार सुबह सूखे पेड़ पर युवती के चढ़ने से हड़कंप मच गया। घटना विद्याधर नगर इलाके की है। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, युवती को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास किया। पेड़ सूखा होने की वजह से टहनियां टूटने का खतरा भी बना हुआ था। युवती के नीचे गिरने के अंदेश के चलते मौके पर पहुंची सिविल डिफेंस की टीम के सदस्यों ने रस्सों और क्रेन की सहायता से पेड़ पर चढ़ी युवती को सुरक्षित नीचे उतारा। राजधानी जयपुर में इन दिनों एक अनोखा गिरोह सक्रिय हुआ है, जो घर के बाहर खड़ी कारों की नंबर प्लेट चुराने की वारदात को अंजाम दे रहा है। पुलिस भी गिरोह की ओर से कारों की नंबर प्लेट चुराने की वारदात को देखकर हैरान है। गिरोह के सदस्य शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर घर के बाहर खड़ी कारों की नंबर प्लेट खोलकर अपने साथ ले जाते हैं। बदमाशों की करतूत एक सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई और अब फुटेज के सामने आने के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। राजधानी जयपुर में पुलिस मुस्तैदी के चलते एक और बैंक डकैती की बड़ी वारदात टल गई। कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच टीम और जालूपुरा थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए डकैती डालने की योजना बना रहे 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया।
पकड़े गए सभी बदमाश मध्य प्रदेश के भिंड के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के 3 अवैध हथियार, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। सभी बदमाश बस के जरिए विद्यास्थली रोड पर उतरे थे। सभी बदमाशों ने जेडीए के खाली प्लॉट में अपना अड्डा बनाया। मुखबिर से क्राइम ब्रांच टीम के हेड कांस्टेबल महिपाल को बदमाशों के बारे में सूचना मिली। सूचना को पुख्ता करते हुए पुलिस ने सभी बदमाशों को घेराबंदी करते हुए दबोच लिया। 5 लड़के जो भिंड मुरैना ग्वालियर से आए थे, प्राइवेट बस में सवार होकर आए थे। वनस्थली मार्ग पे उतरे थे आकर के, जो जालूपुरा थाना क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पे आकर के इन्होंने एक बैंक को टारगेट करने की योजना बनाई थी। इस योजना का पता चलते ही हमारी टीम के महिपाल सिंह को इस बात की पता चला। भनक लगते ही हम लोगों ने इनको टाइम रहते हुए उस डकैती की योजना बनाते हुए इसको पकड़ा, जिनके पास तलाशी में 3 हथियार मिले और 12 जिंदा कारतूस मिले। जयपुर में बुजुर्ग दंपति से मारपीट का मामला सामने आया है। इस मारपीट में बुजुर्ग दंपति को गंभीर चोट आई, सिर के बाल तक उखड़ गए। बाद में इस बारे में पुलिस को सूचना दी गई। पड़ोसी ने बुजुर्ग पर ऐसा हमला किया कि पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। मामला ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र का है। मुकदमा दर्ज करवाने वाली 58 वर्षीय बुजुर्ग महिला प्रमीला देवी है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग में डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी की सुविधा शुरू की जाएगी। हालांकि ये सुविधा कुछ निजी अस्पतालों में उपलब्ध थी, लेकिन अब ये सुविधा एसएमएस अस्पताल के मरीजों को भी मिल सकेगी। इस सुविधा के लिए अस्पताल प्रशासन जल्द ही डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी यानी कि DASA मशीन लगाने जा रहा है। मशीन लगाने को लेकर काम अस्पताल परिसर में शुरू हो गया। मशीन लगने के बाद हार्ट, किडनी, लीवर सर्जरी, कैंसर की बीमारियों से जुड़े मरीजों को इलाज में राहत मिलेगी। मशीन रूरल इलेक्ट्रिशियन कॉरपोरेशन मिस्टर संजय मल्होत्रा, जो हमारे राजस्थान कैडर के IAS रहे हैं, उन्होंने हमें दी है, जिससे कि SMS के सब मरीजों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये मशीन करीब 1.5-2 महीने में इंस्टॉल हो जाएगी और इससे शरीर के हर भाग की नसों को कोई रुकावट है तो खोल सकते हैं, जिसे एंजियोप्लास्टी भी बोलते हैं। में कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे मैंने बताया कि ये मिनिमल इन्वेजिव हैं, इनमें बहुत ज़्यादा चीर-फाड़ नहीं होती है सुई से, और केवल कुछ विशेष तरह के तार आते हैं, उन्हीं से ये ऑपरेशन किए जाते हैं। तो उसके कारण पेशेंट को एक तो दिक्कत कम आती है, उसकी हीलिंग बहुत जल्दी होती है। पेशेंट का हॉस्पिटल में जो रुकने का टाइम है वो उसका कम हो जाता है, पेशेंट को जल्दी छुट्टी मिल जाती है। दूसरी बात है कि ये जो प्रोसीजर्स हैं ये एक्चुअली बड़ी मतलब उसी ऑर्गन को टारगेट करते हैं जिसमें अपना डिजीज़ है। जैसे पेशेंट के मान लीजिए लीवर के अंदर कैंसर है, तो अगर जनरली अगर अपन उसको पेशेंट को अगर कीमोथेरेपी वगैरह कुछ देते हैं तो पूरे सिस्टम में उसका इफेक्ट आता है। वालों में बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं हो पाती थी। एडवांस मशीन है, एम्स जैसे कुछ संस्थान में ये उपलब्ध थी, पर ये अब राजस्थान में हमको लगता है कि पहला रेडियो डायग्नोसिस डिपार्टमेंट हमारा होगा जिसके पास में ये DSA मशीन है। तो इससे मरीजों को सुविधा होगी, मरीजों का हॉस्पिटल में स्टे कम हो जाएगा, डायग्नोसिस जल्दी हो पाएगा और थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस भी जल्दी हो पाएंगे। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए TPV न्यूज़। नमस्कार।